नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज से एक नए सीरीज की हम शुरुआत करें जिसका हेडिंग होगा आज का इकोनॉमिक्स। हर दिन आपको कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स से संबंधित जानकारी मिलेगा। यदि आप इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल यूपीएससी में रखे हों, स्टेट पीसीएस में रखे हों, या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, या किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या एकेडमिक्स पढ़ाई कर रहे हों, इन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हर दिन एक ऐसा टॉपिक होगा जो अलसुझा होगा, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपका सुलझ जाएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसका आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स का उपयोग सबसे पहले किन्होंने शुरुआत की थी। तो चलिए, आप एक ऐसे व्यक्ति का हम बताते हैं जिनके बारे में आप सुना होगा, सुनते हैं, हमेशा हम लोग भी आंसर पाते हैं कि इन्होंने दिया, लेकिन हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि जिसका नाम बताने जा रहे हैं वो बड़ा ही अभागहीन माने जाते रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब तक वो जिंदा थे तब तक उनका जो इम्पोर्टेंस है, उनकी इम्पोर्टेंस को लोग नहीं समझ पाए। लेकिन जब दुनिया से चले गए तब इसकी इम्पोर्टेंस को समझ में आई। लेकिन देखो ना, जो हीरे की तलाश होती है सभी लोग नहीं तलाश कर सकते हैं कि आपका जो है क्या गोल्डन है, क्या डायमंड है। तो चलिए देखते हैं, उन्हीं के बारे में आज सुनते हैं। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए है, या ऑप्शनल पेपर रखे हैं आप यूपीएससी में या बीपीएससी में, किसी स्टेट पीसीएस में, तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। बेसिकली आप नाम सुनेंगे कुरनोट का। जब आप ओलिगोपोली पढ़ते हैं, जब आप डिओपोली पढ़ते हैं, नाम सुनेंगे। इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते हैं और मोनोपोली इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ओलिगोपोली इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, डिओपोली। तो देखिए, जब डिओपोली का नाम आता है तो इनका नाम जरूर आता है, कुरनोट का नाम आता है। बेसिकली ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं और एक मैथमेटिशियन है, इकोनॉमिस्ट भी हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ही सबसे पहले मैथमेटिक्स का उपयोग अर्थशास्त्र में किए थे। लेकिन इनकी जो पुस्तक है, देखिए मैं इनकी पुस्तक के बारे में बहुत सारा डिटेल बताने वाला हूँ। बेसिकली जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में सबसे परिणाम आता है वो कुरनोट का आता है, गोसेन साहब का आता है, जेवेंस का आता है, वाल्डर्स का आता है, पैरेटो का आता है, कैसल का आता है, क्लार्क का आता है, और भी इरविंग फिशर्स का आता है, समरसन का आता है, बहुत सारे व्यक्ति का आता है, मार्शल का आता है। लेकिन जो सबसे पहले व्यक्ति हैं वो कुरनोट है, जिन्होंने मैथमेटिक्स का उपयोग अर्थशास्त्र में किए थे। और आपको बता दें कि जो आप डिमांड पढ़ते हैं ना, आप जो पढ़ते हैं, आप जो इकोनॉमिक्स में हमेशा पढ़ते हैं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, पढ़ते हैं सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो प्राइस और डिमांड का जो मैथमेटिकल रिलेशन है, सबसे पहले जो दिए थे उस व्यक्ति का नाम भी कुरनोट ही है। यानी कि कुरनोट जो हैं, इनको जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है डिमांड का, क्योंकि प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन है, वो इन्होंने ही सबसे पहले डिराइव किए थे और बाद में इसको मार्शल साहब ने अपनी पुस्तक में शामिल किए। जब आप डिमांड का सुनते हैं तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो डिमांड शब्द है, डिमांड सप्लाई जो हम बात करते हैं, वो एडम स्मिथ उपयोग किए थे और बाद में उसको पॉपुलराइज कौन किए? बाद में इसको पॉपुलराइज किए थे मार्शल अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में पब्लिश हुआ था। क्लियर है? लेकिन चलिए इनके बारे में बताते हैं। बेसिकली कुरनोट जब एक किताब लिखे, इनकी पुस्तक का जो नाम था, देखिए इनकी पुस्तक का नाम था रिसर्चेज ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल्थ। फिर से सुनिए, रिसर्चेज ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल्थ। इसका जो पब्लिकेशन हुआ था, ये जो पब्लिश किए थे 1838 में, लेकिन जब ये बुक पब्लिश की गई तो इनकी एक भी पुस्तक नहीं बिका। फिर वे मेहनत किए, फिर ये पब्लिश किए, फिर भी इनका एक किताब नहीं बिका। फिर ये पब्लिश किए, फिर भी इनकी 3 बार पुस्तक की पब्लिकेशन हुआ, लेकिन इनका पुस्तक आपका बाजार में नहीं बिक सकी। अंत में इनका देहांत हो गया। उसके बाद जो है एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जिनका नाम है जेवेंस। देखिए, इसके बाद ये व्यक्ति का नाम है जेवेंस, विलियम स्टैनली जेवेंस। ये भी महान है क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने इनका मैथमेटिकल एप्लीकेशन जो था इकोनॉमिक्स में उसकी पहचान की। और इनकी जो पुस्तक थी, देखिए मैं बता दूं, बेसिकली इनकी जो पुस्तक थी थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी फ्रांस के थे। जो जेवेंस थे ये फ्रांस के थे। ये बहुत ही कम समय तक ही रहे दुनिया में, लगभग 42 साल तक ही रहे। लेकिन 42 साल तक में इन्होंने बहुत बड़ी सारी काम की। इतनी सारी काम का आपको देख के आश्चर्य होगा। देखिए इन्होंने 42 साल की उम्र में इतनी सारी रचना की थी। 1862, 1863, 1865 हर साल ही किताब लिखते थे। इतने महान व्यक्ति थे। इनकी पानी में डूबने से मौत हो गई थी। देखिए इनका ये जिनके बारे में हम बता रहे हैं, ये जो स्टैनली जेवेंस, इनको पानी में डूबने के बाद इनकी मौत हो गई थी। लेकिन इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई की। इनकी जो पुस्तक थी थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, लिखते चलिए। देखिए हम लोग बात करते हैं इनकी जो पुस्तक थी, मैं बड़ा नोट करके लाया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये जेवेंस साहब लिखते हैं 1871 में। 1871 में जेवेंस जो है कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं। ये फ्रांस के हैं। उसके बाद एक और पुस्तक आई प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए इसके बाद आपको पुस्तक आई प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें भी मैथमेटिक्स का उपयोग किया गया। ये जो राइटर थे इनका नाम था मेंगर। क्या नाम था? मेंगर। उसके बाद ये ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स थे। उसके बाद एक और पुस्तक आई जिसका नाम था, देखिए बता दूं, जो लिखे थे बेसिकली इरविंग फिशर साहब लिखे थे। इस पुस्तक का जो नाम था, इसे गोशेन साहब कहते हैं। फिर उसके बाद गोशेन आए, उसके बाद आपका फिशर्स आए। सभी ने बहुत सारी पुस्तकों का चयन किया, लिखे, जिसमें इन्होंने मैथमेटिक्स जो यूज किए उसको विस्तार पूर्वक बताए। लेकिन जो सबसे पहला जो नाम आता है वो किनका आता है? सबसे पहला जो नाम आता है कुरनोट साहब का आता है। बेसिकली जो गोशेन साहब की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ एक्सचेंज एमॉन्ग मैन एंड द कॉन्सिक्वेंट रूल्स ऑफ द ह्यूमन एक्शन। पुस्तक का वाला लंबा चौड़ा नाम है। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बताएंगे कि जो गोशेन साहब थे उनका भी जो किताब लिखे थे वो एक भी किताब नहीं बिका था। अंत में डिप्रेशन में को सारा किताब जला दिए थे। और एक पुस्तक बचा जो इंग्लैंड में किस म्यूजियम में उन्होंने दिया था, उसी पुस्तक को दोबारा जेवेंस साहब नहीं पहचाना। तो जेवेंस एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा नए नए चीज़ खोजते रहते थे और पढ़ने की बहुत आदत है। उन्होंने बहुत सारे चीज़ दिए। तो कुरनोट साहब का और जेवेंस साहब का, कुरनोट साहब का और गोशेन साहब का, दोनों को जो आज हम इतिहास में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक थॉट में पढ़ते हैं, उनका जो अगर श्रेय जाता है वो आपका गोशेन साहब का जाता है। वैसे एक और किताब आई थी जिनका नाम था एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स, 1871 में वॉलर साहब लिखे। एक किताब और था एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स, 1871 में आया था, वॉलरस। वैसे जब एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि हु यूज द फर्स्ट मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स, तो लगभग हर विद्यार्थी इन्हीं का जवाब देते हैं। लेकिन इनके बहुत बाद का पीरियड है। देखिए 1871 में, और हम बात कब कर रहे हैं? उनकी जो पुस्तक आई थी 1838 में आया था। 1838 में ही सबसे पहले मैथमेटिक्स का उपयोग किया गया था कुरनोट्स के द्वारा। क्लियर है? तो 1838 में किया। उसके बाद देखिए हम जब बात करते हैं कि सर मैथमेटिक्स का शुरुआत कब से हुआ, अगर कोई अगर पूछे, बेसिकली 1848 में और 1838 हम बात कर रहे हैं। तो कहिए सर 1838 क्यों बात कर रहे हैं? तो 1838 में किताब आई थी किनका? कुरनोट साहब का। लेकिन लोग उन्हें पसंद नहीं किए बल्कि क्रिटिसाइज किए, क्योंकि उसके बाद 1848 में किताब आई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो कौन लिखे थे? जे.एस. मिल लिखे थे। जे.एस. मिल वॉज द लास्ट क्लासिकल इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। उसके बाद से हमारा न्यू क्लासिकल की शुरुआत होती है, मार्जिनल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। मैं जितने भी जैसे जैसे टर्म मार्जिनल आया
तो मार्जिनल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स का उपयोग जरूरी था। इवन देखिए एक व्यक्ति हैं जिनका आप नाम सुने होंगे, मैं जिनको पढ़ के सुनाता हूँ उनके बारे में पढ़ रहा था, इरविंग फिशर। बेसिकली जो इरविंग फिशर है, अब जब आप क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो फिशर्स का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बहुत ही फेमस हुआ। तो इरविंग फिशर जो डिस्क्राइब करते हैं वो कहते हैं, डिस्क्राइब, देखिए सही ये सेंटेंस, इरविंग फिशर डिस्क्राइब जेवंस बुक, यानी कि जेवंस की पुस्तक थी, जेवंस की पुस्तक का नाम था जनरल मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। देखिए जेवंस की पुस्तक का नाम क्या था, जनरल मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये पुस्तक कब आई थी, तो ये पुस्तक बेसिकली 1862 में आया था, 1862 में आया था। लिखे कौन थे, जेवंस। तारीफ कौन कर रहे थे, फिशर। और वो लिखते हैं, फिर से सुनिए सेंटेंस को, इरविंग फिशर डिस्क्राइब जेवंस बुक जनरल मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1862 में आया, एज स्टार्ट द मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स। वे कहते हैं कि मैथमेटिकल मेथड का सही तरीके से जो उपयोग किए, सबसे पहले कौन किए, जेवंस किए। कौन कहते हैं, इरविंग फिशर कहते हैं। लेकिन जेवंस क्या कहते हैं, जेवंस कहते हैं द फर्स्ट मैथमेटिकल टूल सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली वाज यूज्ड बाय द कुरनोट। और कुरनोट ने ना सिर्फ मैथमेटिक्स का यूज किया बल्कि बहुत सारे नए टर्म को जन्म दिया। जैसे मैंने कहा कि डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन जो डिराइव किया गया, ये जो बात हम लोग पढ़ते हैं, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, वो भी कौन दिए थे, वो भी कुरनोट दिए थे। इसके अलावा देखिए कुरनोट का जो अर्थशास्त्र में जो डिओपोली पढ़ते हैं, तो डिओपोली में जो हम लोग डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं प्राइस एंड आउटपुट का, उन्होंने भी सबसे पहले कुरनोट ही बताया था। इसके अलावा जब हम मार्केट में पढ़ते हैं कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं MR = MC, ये बात भी सबसे पहले कुरनोट ने ही बताए थे। तो कुरनोट ने बहुत सारे चीज़ों को बताए थे, उनके बताने के बावजूद लेकिन वो अंधकार में रहे। लेकिन ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है किसको, जेवंस साहब को, जिन्होंने क्या किया, दुनिया के सामने इनकी बातों को रखे। आज हम जहाँ भी देखते हैं तो वहाँ कुरनोट साहब की नाम आती है। क्लियर है, कुरनोट साहब की नाम आती है। तो आई थिंक आज का जो लेक्चर था आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन थोड़ा सा और देखिए, मैं आपके लिए काम क्या होगा। द ईयर 1871 marked a turning point in the history of economic thought. It witnessed an end of classical economics. 1871 में क्लासिकल इकोनॉमिक्स की एंड हो जाती है एंड द राइज ऑफ न्यू स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थाउट विच लेटर बिकेम पॉपुलर एज नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है, तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स फाउंडर मार्शल साहब हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द न्यू स्कूल वाज introduction of marginal analysis. Jevons, Menger and Walras were the founder of this school. फिशर्स वगैरह का भी नाम आता है। तो इस तरीके से आज के इकोनॉमिक्स में आपने सीखा कि किस तरीके से कुरनोट एक व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र बहुत कुछ देते हुए, लेकिन जब तक वो जिंदा रहे उनको नेम फेम नहीं मिला। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर मेहनत लगातार करते हैं तो आज न कल लोग आपके बारे में जानेगा, इसलिए मेहनत कर रही है। और हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में क्या बताएंगे, तो बता दूं नेक्स्ट क्लासेज में आपको गोसेन साहब के बारे में बताएंगे। क्योंकि आप बहुत सारे थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन उनके संघर्ष के बारे में नहीं पढ़ते हैं। देखिए 20 साल की मेहनत के बाद मैं बताऊंगा, 20 साल की मेहनत के बाद जेवंस ने भी किताब लिखी थी, मेहनत के बाद गोसेन साहब ने एक पुस्तक लिखी थी जो कि इग्नोर कर दिया गया और उन्होंने अपनी पुस्तक को अंत में आकर डिप्रेशन में जला दिया था। तो उनकी कहानी भी हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। थैंक यू।